ए चार्ज ऑयल ड्रॉप ऑफ मास दिस, एक ऑयल ड्रॉप है, चार्ज मास कितना है उसका 2.5 into 10 raised to -7 kg in space, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स लेगा between the two plates each of area this in a parallel plate capacitor when the upper plate has charge this and the lower plate has charge equal positive charge। ऊपर वाली प्लेट पे माइनस क्यू का चार्ज है और नीचे वाली प्लेट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ हो जाएगा इसमें ई का, ठीक है। और ये स्टेशनरी है, ये ऑयल पता है क्या, ये ऑयल ड्रॉप इसके बीच में स्टेशनरी तभी रह सकती है, इधर देखे भाई बोलेंगे नहीं, ये ऑयल ड्रॉप है, नीचे क्या लग रहा है ऊपर क्या लग रहा है, ये जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये स्टेशनरी होगी। mg की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2.5 into 10 raised to power -6, ये तो mg आ गया जी, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। QE की वैल्यू, चार्ज कितना है इसके पास, Q तो निकालना ही है, Q निकालना है क्या, हाँ। E कितना होता है दोनों प्लेट्स के बीच में, A एप्सिलॉन बाई D, याद करवाया था, फोर्स हो गया ना QE तो, और हाँ। अगर फोर्स हो गया तो A फोर्स की क्या वैल्यू Q/2A एप्सिलॉन नॉट आएगा ना, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस और नेट, दोनों का नेट क्यों निकालेंगे, आपसे कल फोर्स के बारे में नेट ही देखेंगे, आपको अलग से समझाएंगे। देखो यहाँ पे नेट इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पे ऑयल ड्रॉप रखी तो ऑयल ड्रॉप घटाओ और यहाँ का नेट देखो आप पहले, फिर ऑयल ड्रॉप को रखो, और ऐसे ऐसे मत करो, अलग से समझा दूंगा, पूरी क्लास को कंफ्यूज कर दोगे आप। अभी ये एक बार ये वीडियो बंद हो रहे तो फिर बताता हूँ। देखो इसके अंदर देखो यहाँ पे Q इंटू, देखो सुनो आप यहाँ पे Q इंटू ई कितना है यहाँ पे A एप्सिलॉन बाई D, A कितना है यहाँ पे क्या Q बाई A एप्सिलॉन करना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। Q कितना है इसके ऊपर प्लेटों पे 5 into 10 raised to power, एरिया कितना है 2 इंटू और इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये लो भाई। तो Q की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 5 into 10 raised to -7, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा इससे। क्या कह रहे हो एप्सिलॉन नॉट बाय, ये देखो आप कैंसिल करो, ये नीचे 10 आएगा क्या इसमें, एप्सिलॉन नॉट बाय ये कितना होता है 8.85 into 10 raised to -12 डिवाइड बाय 10, तो -13 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना आएगा यहाँ पर माइनस का 13, ये आंसर आएगा। कोई डाउट है किसी के मन में, ये क्या कह रही है इसका डाउट बता ही देता हूँ, ठीक है ना। ये क्या कह रही है सुनो आप ध्यान से, जो फोर्स होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डाइलेक्ट्रिक का, सब कुछ समझाता हूँ। आप ना इतना जल्दबाजी मत करो, आप जो सोच सकते हो वो हमने सब कुछ पहले सोचा हुआ है। कोई नए नए टीचर तो है नहीं, या नए नए देखो इधर है, हाँ जी चुपचाप देख लो मेरे ऊपर। देखो ये क्या कह रही थी, कल इसने एक बेसिक पॉइंट पढ़ा, वो बेसिक पॉइंट जो है ये वाली चीज़ें ऐसी होती हैं कि देखो कई बार क्या होता है कि जैसे फिजिक्स पढ़ा रहे होते हैं ना, तो सारी चीज़ें जो एक दूसरे जुड़ी हुई हैं, मान लो ये चीज़ समझ नहीं आई तो आगे की चीज़ों में दिक्कत आ सकती है, तो वो चीज़ें हमें कंटिन्यूस में लेनी पड़ती है। और मान लो उसमें कोई एक ऐसी चीज़ है उसको बीच में इंट्रोड्यूस करके तो वो चेन जी टूट जाती है, वो भी कॉन्सेप्चुअल थी वैसे तो वो चीज़ भी, वो भी बीच में बता सकते थे, लेकिन है ना उसका आप पीछे से आगे से कोई यूज नहीं होता, तो हम उसको सबसे लास्ट में डाल देते हैं फिर, क्योंकि वहाँ बच्चा फंस के खड़ा हो जाएगा और फिर वो जो मेन जो चीज़ है, जो सारा पर्पज ही सारा खत्म हो जाता है। अब जैसे सर्किट्स हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में मेरा पर्पज क्या है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी,
मेरा प्राइमरी पर्पज ये है कि सर्किट का कैसा भी क्वेश्चन आए आप देखते ही सोल्व कर दो। सर्किट्स के क्वेश्चन सोल्व होने से मतलब है पहले तो मेन सर्किट्स है 90% क्वेश्चन उसी के मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सर्किट्स के अलावा कुछ भी नहीं है। तो सर्किट्स के अलावा कुछ भी अगर है, अगर बीच में कहीं भी है, मैं उसको बीच में नहीं पढ़ा रहा, उसमें पहले मैं सर्किट पे ही लगा रहा हूँ, उसको बाद में बताऊंगा उस चीज़ को। उससे कोई कॉन्सेप्चुअल बात भी हो तो इसलिए बीच में रह जाती है वो चीज़ें, ये तो बाद में बताते हैं या सेकेंडरी क्लास में बताते हैं, या वो जरूरी नहीं होती इतनी। अब एक बेसिक पॉइंट में एक चीज़ लिख रखी है, इसको मैंने बाद के लिए छोड़ रखा था। क्या है बात? वो बात क्या है वो कि ये दो प्लेटें हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, एरिया ए है दोनों का, ये एक दूसरे पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगी, ठीक है। और दूसरा, अगर यहाँ बीच में स्लैब डाल दी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की, इसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज क्या है माइनस क्यू। अब एक दूसरे पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगी? अब इस केस में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर, और इस केस में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे, ठीक है। एक बार ये बताइए, जिन स्टूडेंट्स को पता है थोड़ा बहुत वो हाथ खड़े करें एक बार, जो बता सकते हैं थोड़ा बहुत गलत या सही वो हाथ खड़े कर लें, जो बता सकते हैं इसका जवाब सही या गलत बता सकते हैं वो हाथ खड़े कर लें, ठीक है। आप नीचे हाथ करो। आप में से कोई सोच के बताएगा कितना फोर्स लगाएंगे? हाँ भाई, कितना लगाएंगे एक दूसरे पे फोर्स? हैं क्यू ई का फोर्स लगाएंगे। ई कौन सा यूज करूँ मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनके बीच में होगा, ठीक है। तो फिर कितना लिखूं आंसर? q स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट a। ठीक है, पर इसमें कितना लगेगा फिर? इसमें इनटू के और हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, देखो पहली बात तो ये, ध्यान से सुनते रहो, सेटिस्फेक्शन ना मिले तो बता देना, लेकिन सुनना जरूरी है। पहले दिमाग में कोई चीज़ पहले से बैठी उसको निकाल लो, मेरी बात ध्यान से सुनो, उसको सारा सही मानो, फिर उसमें आप देखो कि आप सेटिस्फाई हुए कि नहीं हुए, फिर आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करो, लेकिन आप 100% हो जाओगे। देखो ध्यान से सुनना, पहली बात, इलेक्ट्रिक फोर्स न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। इलेक्ट्रिक फोर्स किसको फॉलो करेगा? कोई केस ऐसा नहीं मिलेगा न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो नहीं किया। एक बॉडी ने दूसरी पे अगर जो इलेक्ट्रिक फोर्स, एक चार्ज ने दूसरे पे जो लगाया तो दूसरे वाला पहले भी उतना ही फोर्स लगाएगा। ये बात 100% सत्य है, ठीक है ना। इसमें कोई भी डाउट आपको कभी भी नहीं होएगा, कहीं कोई ऐसा केस नहीं मिलेगा जिसमें वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। मैग्नेटिक फोर्स भी करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी करता है। अब सुनो, वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी करता है न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो। तो ये वाली प्लेट इस पर जितना फोर्स लगाएगी, ये वाली प्लेट भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी। चाहे चार्ज अलग अलग कर दो, इस पर 2 कर दो, इस पर -3 कर दो, तो भी दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे इस केस में, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है इसलिए। अच्छा, दूसरी बात, अब वो फोर्स निकालने कैसे? वो फोर्स निकालने का एक तरीका है, इस प्लेट को यहाँ से हटाओ। एक रूल होता है कि अगर ई के इलेक्ट्रिक फील्ड में, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू का चार्ज रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, कितना? क्यू ई का फोर्स लगता है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप ये देख लो इस प्लेट पे कितना फोर्स लग रहा है, बस इस प्लेट पे कितना फोर्स लग रहा है ये देख लो। आप कैसे देखोगे? पहले इस प्लेट को हटाओ, हटा के ये देखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना। इस प्लेट को हटाओ, इसके खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लेट का वो नहीं देखना, क्योंकि इस प्लेट पे तो लगता है और निकाल। अब एक बात बताओ, ये ई का इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 का, ये चार्ज है 2 कूलम का, ठीक है। तो यार इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ये देखने के लिए इसका, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखते हैं वहाँ पे। मैं इसको हटा क्यों रहा हूँ? इसको भी एक बार हटा के देखो यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ताकि आप एक बार में तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ना सोचो। यहाँ पे एक बार में सोचना ही कौन सा है? एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक्सटर्नल था। इस 2 कूलम के ऊपर तो फोर्स जो लगेगा वो निकाल रहे हो आप, है ना। तो इस 2 कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखोगे कितना है, इस 2 कूलम पे फोर्स निकालना है तो 2 कूलम के एब्सेंस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। 2 कूलम नहीं है तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? 10 था, और 10 इंटू कितना कर दिया आपने? 2, तो कितना आंसर आया? 20। आगे बात समझ में आपको? चलो सुनो, अब मान लो ये एक आप और दूसरा के, इसको मैं समझाऊंगा, इस बात पे भी आऊंगा मैं। एक इनफाइनाइट वायर ले लो आप। क्या ले लिया आपने? एक इनफाइनाइट वायर। इस ये r डिस्टेंस पे यहाँ पे रख दिया भाई 2 कूलम का चार्ज। कितना चार्ज रख दिया यहाँ पे? 2 कूलम का चार्ज। और ये कह दिया कि ये वाली वायर इस 2 कूलम पे कितना फोर्स लगाएगी और ये वाला चार्ज इस वायर पे कितना फोर्स लगाएगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये वायर इस चार्ज पे कितना लगाएगी और ये चार्ज इस वायर पे
कितना लगाएगा ये पूछ लिया आपसे। तो 2 कूलम का आप हटाओ, पहले 2 कूलम को हटाओ। 2 कूलम को हटा के देखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है 2k लैम्डा बाई आर का इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे इस वायर के। अब इसको मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, अब इस वायर ने जो इस चार्ज पे फोर्स लगाया ना, ये चार्ज इस वायर पे पक्का उतना ही लगाएगा। समझ आ रही है बात आपको? तो ये कोई ये निकाल नहीं सकते हालांकि, क्योंकि यहाँ पे ना इस चार्ज की वजह से अलग पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन आएगा इतना ही कोई सोल्व करे तो। आगे बात समझ में? कोई डाउट हो तो बोलो, कोई डाउट है किसी के मन में? अगली बात सुनो आप, इसके अंदर जो है इस प्लेट को हटाओ। क्यों हटाया समझ में आ रही है बात आपको? इसको हटा के इस प्लेट की, अकेली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस क्यू चार्ज के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखना, जिसके ऊपर फोर्स लगता हुआ। आप अब एक बात बताओ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लैम्डा बाई आर देखा आपने, तो इस 2 कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं देखा आपने। आ रही है बात समझ में? 2 कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड देखा क्या आपने? मैंने तो सिर्फ इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये प्लेट जहां पर रखी हुई है उस जगह पर इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना है, कितना बताइए आप? अकेली एक प्लेट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? क्यों भाई? एक प्लेट की वजह से इतना होता है। इसको मल्टीप्लाई करो, ये किसके साथ है? माइनस क्यू बोल दो चाहे क्यू बोल दो, ये नेगेटिव तो इधर ही लगेगा फोर्स। तो कितना फोर्स लगेगा इस पे? क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट का। तो ये वाली प्लेट जब इस पे इतना लगा रही है तो ये भी इसके ऊपर कितना लगाएगी? इतना ही लगाएगी, क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ गया? अगर बीच में स्लैब नहीं है तो। अब बीच में है जी स्लैब, फोर्स कहाँ जीरो हो जाएगा? किसकी बात कर रहे हो आप? इसकी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? हाँ, तो माइनस क्यू इस साइड लगा रहा है, प्लस इस साइड, तो इक्विवेलेंट अपोजिट, तो कैंसिल आउट, है ना? ये क्या कह रही है कि सुनो, इस प्लेट पे फोर्स लगा सर इधर, और इस पे लगा इधर, क्या लगे? इक्विवेलेंट। जब दो फोर्स इक्विवेलेंट अपोजिट होते हैं, नेट फोर्स क्या होता है? तो इस कैपेसिटर पे नेट फोर्स क्या हुआ? ऐसा कितने बच्चे कहते हैं? इन दोनों प्लेटों पे मिला के नेट फोर्स 0 है। हाथ खड़े कर लो। अच्छा आप अकेले करते हो, जो कहते हैं नेट फोर्स 0 नहीं है वो हाथ खड़े कर लो। क्यों नहीं है ये बताना। अब वो हाथ खड़े कर लो जो रीजन बताएंगे। अभी प्रॉब्लम ये है हमारे साथ ना, तो हमें रीजन पता हमें ना सर, सारे कह रहे हैं अपने को फील सारा अपना भी उसी साइड ले ले। कोई वोट इलेक्शन हो रहे हैं, सारे जी साइड ना, सारे इसको वोट दे रहे, चलो मैं भी दे दूं। इलेक्शन हो रहे हैं क्या? ये बताओ। रीजन पता है तो बता दो, ना तो नेट फोर्स 0 हो गया। फिर तो बोल दो नेट फोर्स 0। सर बात तो सही है इसकी, इक्विवेलेंट अपोजिट है, नेट फोर्स 0, सीधा सीधा बोल दो। हाथ खड़े करो जो रीजन बता सकते हैं कि नेट फोर्स 0। मैं कह रहा हूं नेट फोर्स 0 नहीं है इस केस में, इसमें नेट फोर्स 0 नहीं है इन दोनों प्लेटों के बीच में। ये दोनों एक दूसरे पर लगाएंगी, नेट फोर्स 0 नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? हालांकि इक्विवेलेंट अपोजिट कैंसिल आउट होने चाहिए, सीधी सी बात यही है। हाथ खड़े करो जिनको रीजन पता है। तुम चुपचाप बैठे रहो। हाँ जी, प्लेटलेट संभालो अपनी, ठीक रहो। हाँ जी, चार्ज अलग-अलग है सर। हाँ तो उसकी पॉजिटिव की वजह से तो उस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मतलब इस साइड है तो वो इस साइड लगेगा, और नेगेटिव की इन साइड होती है तो वो भी इस साइड होगा, तो 0 ना मजा नहीं आया। हाँ जी, और कोई? चार ही बच्चे हैं। सक्षम आप बता दो। सर जो ये +2 चार्ज होगा वो आउटसाइड देगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम क्यू की प्लेट को हटाएंगे तो उसकी वजह से फोर्स इस साइड लगेगा, लेकिन जब हम -2 की प्लेट को रखते हैं तो उसका भी उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो इन्वर्ट आएगी, तो दोनों की जो फोर्स की डायरेक्शन वो सेम डायरेक्शन में आएगी, रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। खतरनाक है यार ये तो। और बच्चे पता है एक्सप्लेन इस तरीके से करते, कोई थर्ड पर्सन खड़ा हो ना, इंटेलिजेंट सा लग रहा है। ठीक मिलेगा इसका जवाब। इसका जवाब ठीक मिलेगा। मैं कई टीचर से डिस्कशन करता हूँ ना, मतलब कल मैंने 2-3 से डिस्कशन किया। प्रॉब्लम कहाँ थी? एक प्रॉब्लम फंस रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होती है उसमें हर जगह 200 MeV लिख रखा है कि मतलब जो एक रिएक्शन में 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगी। हर बुक में लिख रखा है, नेट पे हर जगह लिख रखा है। मैंने बच्चों को समझाना था कि 200 कैसे निकली। मैंने कैलकुलेट करी, आंसर आ रहा था 176 आंसर आ रहा था। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं बच्चों को क्या समझाऊंगा जब मेरा ही नहीं निकल रहा आंसर। तो ठीक है, तो और वो स्लाइड के अंदर लिखना था। मैंने उसके ऊपर क्या किया, काम किया, मतलब बहुत
ठीक है ना, मतलब इस चीज़ के ऊपर मैंने रिसर्च की बहुत इसके ऊपर, अलग अलग किताब कहीं किसी ने निकाल ही नहीं रखा, उसको 200 कैसे आया। मैंने नेट पे देखा एक आधे बंदे ने निकाल रखा, उसने गलतियां कर रखी थी या जैसे लास्ट में जाके मैचिंग करवा रखी थी 200। ठीक है, मैं या तो प्रॉब्लम फंस गई बहुत बड़ी, तो ऐसे 200 मैं तो मैचिंग करवा नहीं सकता। बच्चों को वैसे पता भी नहीं लगता, तुम लोगों को कहाँ पता लगेगा, कुछ गोल मोल कर दो बीच में, कहाँ पता लगता है। लेकिन मुझे गोल मोल नहीं करना था ना, मैं पूरा दिन लगा रहा उसके ऊपर। ठीक है, 176 नहीं आई, मुझे पता लगा कि इसके अंदर जो ना 3 रिएक्शंस हैं अलग अलग, मतलब एनसीईआरटी के अंदर 3 रिएक्शंस दी हुई हैं, जो यूरेनियम 235 से 3 रिएक्शन हो सकती हैं। मैंने तीनों में एनर्जी निकाली, सभी में आ रही थी, मतलब किसी में भी 200 नहीं बनी, एक में 173 178 बनी, एक में 184 आई, एक रिएक्शन के अंदर। मैंने नेट पे सर्च किया, मास नंबर मैंने कहीं गलत तो नहीं ले रखे, मैंने मास नंबर सर्च किया, एटॉमिक सारी चीज़ें मैंने सर्च की, प्रॉपर कैलकुलेशन की, नहीं आंसर बना। ठीक है ना, तो फिर क्या हुआ कि मन तो नहीं मान रहा था, मैंने बच्चों को बोला भी देखो बन नहीं रहा, 200 ही आएगा आंसर, तो अप्रोक्स 200 याद करो सर, ऐसे कैसे 170 24 का फर्क आ गया, तो फिर याद करने को कर लेंगे सर, बाकी 24 का फर्क है। फिर मेरे भी बात नहीं पची, मैंने और 2-3 मैंने सोचा चलो टीचर से डिस्कस करते हैं अलग अलग। कहते सर ये एवरेज कर आगे आ गई, अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती हैं और ऐसे, और बोल इस तरीके से जैसे पता नहीं कितनी सही है, कितनी बड़ी महान नॉलेज है, मतलब बोलने का तरीका। फिर मैंने कहा चलो भाई इसके अंदर जो है ना, मैंने उनको कहा कि काम करो सर, कहते सर 3 रिएक्शन अलग अलग, मैं पहले ही कर चुका था, तीनों रिएक्शंस के अंदर उनका ना एवरेज निकलेगा 200, मैं तीनों रिएक्शन का सोल्व कर लो, ऐसा निकलेगा एवरेज तीनों। मैंने कहा कोई बात नहीं, तीनों को सोल्व कर लो, तीनों का सोल्व किया गया, आंसर फिर से 176 184 आया। फिर कहते सर 10-12 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, अपने यहाँ सिलेबस में नहीं है, उनका एवरेज करके आएगा। मैंने कहा 10-12 रिएक्शन तो कौन सी है, मैं उनको भी सोल्व कर ले। कहाँ से इतना, मतलब ऐसा करके कुछ एक यील्ड रेट नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता है, मैंने क्या ये यील्ड रेट कॉन्सेप्ट क्या है ये बताना, मुझे ही बता दो, मैं सीख लेता हूँ एक बार, डिटेल का तो वो तो देखना पड़ेगा क्या होता है। मैंने कहा देख के बताओ, सीधी सी बात ये है, मान लो गलती है, फिर एलन के मॉड्यूल्स के अंदर 220 लिख रखा है उन्होंने, और भी आरामखोरी कर रखी है उन्होंने 220 का रखा है, तो समझ ही नहीं आई बात। और ये मुद्दा अब तक फंसा हुआ है, अब तक ये मुद्दा फंसा हुआ है। वैसे देखा जाए तो इसमें ना बुक्स में 200 है, 200 याद करनी पड़ती है, निकलती 176 है। हाँ आते हैं इसके ऊपर आते हैं, इसका नेट 40 इसके अंदर जो है ना, हाँ जी और कोई बताएगा, हाथ खड़े करो। हाँ जी लास्ट स्टूडेंट। एक चार्ज की वजह से देखेंगे, वैसे तो ना रिएक्शन कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो डिफरेंट पेयर मतलब पेयर बन जाएंगे और डिफरेंट बॉडीज पे, तो एक की वजह से देखेंगे, तो एक चार्ज की वजह से। सही कह रहा है ये। सुन आप मेरे से क्वेश्चन, पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका जवाब देना। 2 ब्लॉक आइडेंटिकल, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस पे 5 न्यूटन लग रहा है, दोनों इक्विवेलेंट अपोजिट है ना, नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए 0, दोनों चलने ही नहीं चाहिए दोनों ही नहीं चलने चाहिए, दोनों इक्विवेलेंट अपोजिट है कि नहीं है बताओ यार, इक्विवेलेंट अपोजिट साफ साफ दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे, है ना, दोनों ही नहीं चलने चाहिए, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। बताओ अब इसका आंसर ये है कि दोनों क्यों चलेंगे, क्योंकि अलग अलग बॉडीज में लग रहे हैं। जब अलग अलग बॉडीज में फोर्स लगे तो रिजल्टेंट नहीं लेते उनका, चाहे इक्विवेलेंट अपोजिट होता उनका नेट 0 नहीं होता। ये नेट 0 तब होता जब एक पे ही आप इक्विवेलेंट अपोजिट लगाते, जब एक ही प्लेट पे अगर इसी प्लेट पे इक्विवेलेंट अपोजिट लगता तो नेट फोर्स 0 होता। ये लगी अलग अलग प्लेट पे रहा है, अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, तो इक्विवेलेंट अपोजिट होता रहे, दोनों कैंसिल आउट नहीं कर सकते आप ऐसे केस में। ये जवाब इसका सीधा सा। अब समझ में आ गया ना तुम्हारी थ्योरी, वो अलग टाइप की, पता नहीं क्या बता गया था ये हाँ जी इधर देखो भाई रे, सिंपल सी बात है, कैंसिल आउट क्यों नहीं करेंगे पता लग गया ना आपको। अब सुनो ध्यान से, तुम अपनी प्लेटलेट संभालो, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, सीधे हो गए बैठो, बहुत बोल रहे, ठीक क्या हो गए। अच्छा अब सुनो, इस प्लेट को हटा लो आप यहां से, इस प्लेट को हटाओ, जहां ये प्लेट रखी हुई थी वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था, जहां पे प्लेट रखी हुई है वहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, Q/2A एप्सिलॉन नॉट K है या फिर Q/2A एप्सिलॉन नॉट है, जहां ये प्लेट रखी हुई है उस जगह पे Q/2A एप्सिलॉन नॉट है या Q/2A एप्सिलॉन नॉट K है। अरे ये प्लेट जहां रखी हुई, इस प्लेट को हटाओ, उस जगह पे जहां ये प्लेट रखी थी उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्योंकि ये पॉइंट जो है जहां प्लेट रखी है यहाँ पे थोड़ी ना मटेरियल है। सुना आप, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो निकल रहा है इसमें से 10 का, ठीक है, यहाँ पे 10 होगा, इसका डाइलेक्ट्रिक यूनिट मान लो 2 है,
यहाँ का 4 है, तो यहाँ का कितना आएगा 10/2, यहाँ का कितना आएगा 10, यहाँ कितना आएगा 10/4, यहाँ कितना आएगा 10, ये 10 है ना, तो यहाँ का 10, यहाँ का 10, यहाँ का 10, यहाँ का 10/2, यहाँ का 10/4, ऐसा ही होता है। तो जहाँ प्लेट रखी हुई थी उस जगह पे तो मीडियम नहीं था, मीडियम तो इसकी बाउंड्री तो यहाँ तक है के की, तो के तो यहाँ पे खत्म हो गया बस। प्लेट हटाती ही तो हवा आ गई यहाँ पे, प्लेट हटाते ही यहाँ पे क्या है हवा, तो हवा तो इलेक्ट्रिक कितना होगा यहाँ पे इतना होगा। अब यहाँ -q चार्ज रख दिया तो फोर्स इतना ही लगेगा, नीचे के नहीं आएगा। मतलब ये स्लैब हो बीच में चाहे ना हो, दोनों ही केसेस में फोर्स इतना लगता है Q²/2ε0। Q²/2ε0 के नहीं आता। आगे बात समझ में। अब मुद्दा क्या बताना चाह रहा था सुन लो। अब कंक्लूजन क्या है, रीजन वगैरह कोई बात नहीं, समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। मुद्दा इस बात का है अब इस क्वेश्चन में कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज, ये एक दूसरे पे फोर्स क्या लगाती है बताइए, Q²/, और बीच में अगर स्लैब हुई तो भी इतना ही फोर्स लगाएंगे। ये मुद्दा है। कोई डाउट है किसी के मन में? ये बात मैंने वहां क्यों नहीं बताई, क्योंकि वहां मैं नया नया सिखा रहा था कि ε0 को रिप्लेस कर दो किससे, ε0 के से। इस बात को माइंड में सेट करना था, और ऊपर से मैं बीच में कह रहा हूं इसमें मत करो, यही माइंड में सेट नहीं होता पहले तो, फिर ये और बीच में आ जाता तो पक्का सेट नहीं होता फिर। और वहां कई सारे फॉर्मूले याद करने थे हमें, ठीक है ना, एनर्जी स्टोर्ड, कैपेसिटेंस और ये वो, उसके बीच में ये वाली चीज फंस जाती। हाँ जी, कोई डाउट है तो बताओ किसी के मन में, कोई शक?